बच्चा जब 6 से 7 मंथ्स का होता है, तो हर फैमिली की एक ही समस्या होती है कि बच्चों को स्तनपान के साथ क्या खाना देना चाहिए? बच्चों के खानों में नमक या शुगर डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं और ऐसे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर, डॉक्टर हेमल मिस्त्री फ्रॉम मुंबई। He is a practicing pediatrician at Lokhandwala, Kandivali East, Mumbai, and also a consultant pediatrician at Pragati Hospital, Daisar, Mumbai. Welcome, Dr. Hemal, to this channel. Thank you, Dr. Hardik. Thanks a lot for your warm introduction. At the same time, thank you for giving me an opportunity to talk on your doodle video about one of the important topic of weaning in child development. Thank you. It's pleasure is all ours, Dr. Hemal. So, Dr. Hemal, हर फैमिली जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ये समस्या ज़रूर होती है कि बच्चा जब लगभग 6 से 7 महीने का हो जाता है, तो उनको स्तनपान के साथ क्या खाना देना चाहिए, जिसे हम यूजुअली वीनिंग कहते हैं। सो डॉक्टर पहले तो आप हमें ये समझाइए कि वीनिंग क्या होता है? See, to be very frank, weaning you can say is one of the very complicated process when we are dealing with child development and care. In Okay. simple word, we can see weaning is an introduction of home prepared paustik khana along with the breastfeeding in child's diet after 6 months of age. So weaning should be started only after 6 months of age. That is by definition. राइट। सो वीनिंग यानी कि सॉलिड आहार जो घर का खाना हम शुरुआत करते हैं 6 मंथ्स के एज के बाद। बट कई बार डॉक्टर हेमल ये भी देखा गया है कि बच्चों को हम अतिरिक्त सॉस वाला या नमक वाला या चीनी वाला भी खाना काफ़ी घरों में दिया जाता है। तो सर आपकी क्या राय है उसके बारे में? As per the literature and books, what we have studied till first year of age, safed salt, safed chini, sauce, jam, ityadi should not be given. But yeah, as a sweetener, गुड़ या तो शहद का उपयोग कर सकते हैं. And for a more better taste, you can use either nimbu or a rock salt, but not a white sugar and a white salt in a diet till first year of age. ओह! ऑलराइट। सो दर्शकों, डॉक्टर हेमल ने यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि बच्चों के आहार में हो सके तब तक हमें सॉल्ट और शुगर का अप टू 1 ईयर एज उपयोग नहीं करना चाहिए और उसे टेस्टी बनाने के लिए आप गुड़ या हनी का प्रयोग कर सकते हैं या नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे मत भूलिए। तो सर वी वुड लाइक टू नो कि वीनिंग फूड देना क्यों ज़रूरी है? सी जैसे कि हमें पता है टिल 6 मंथ्स वी ऑलवेज रिकमेंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज सफिशिएंट इनफ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स फॉर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटली एज वेल एज फिजिकली. लेकिन राइट। आफ्टर 6 मंथ्स जैसे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल नीड सब बढ़ जाता है तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से वो क्वांटिटी भरपाई करना सफिशिएंट नहीं होता है. सो आफ्टर सिक्स ओके। मंथ्स फॉर बेटर डेवलपमेंट फिजिकली मेंटली इम्यूनिटी वाइज बाहर का घर पे बनाया हुआ पौष्टिक खाना अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन. So, Dr. Hemal, breastfeeding is must even when you introduce the Yes, solid food after the definitely. 6 months of Yes. great. All right. Thank you for that advice, Dr. Hemal. So, उसके क्या सिद्धांत principles weaning के principles क्या है, Dr. Hemal? See, winning should be as simple as your principle. There is no fixed principle. आपके घर पे जो भी खाना बना है वो हिसाब से आपको आपके कल्चर के हिसाब से वीनिंग फूड इंट्रोड्यूस करना है. कोई एक Right. पर्टिकुलर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके लिए कोई रूल्स नहीं होता है. सो योर वीनिंग शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल प्रोसेस. एट द सेम टाइम यू शुड ऑफर डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड. As a parents, you should be slow, calm, you should be more soumya, you should show the tolerance basically. And as Right. per the FSIS recommendation, do not introduce weaning food till 17 weeks. That means around to Okay. 6 months of age. ऑल राइट। सो माता पिता का सहनशील बहुत होना जरूरी है. बहुत यस, ज़रूरी है क्योंकि बहुत बच्चे जरूरी. काफ़ी नखरे करते हैं जब भी हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं और बच्चे
शायद समय थोड़ा ज़्यादा लगा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई और काफ़ी बार देखा भी गया है कि पेरेंट्स सहनशीलता छोड़ के बच्चों को तुरंत ही उन्हें 10 या 15 मिनट में पूरा खाना खिला देना होता है। बट थैंक यू डॉक्टर फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस। सो डॉक्टर हेमल, वीनिंग यानी कि सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा होता है? सी जैसे कि बोला कि फिजिकल एंड मेंटल एज वेल एज इम्यून डेवलपमेंट के लिए ऑन पर्सनल फ्रंट वीनिंग फूड इंट्रोडक्शन आफ्टर 6 मंथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलोंग राइट, विद दैट बच्चों के बारे में अगर हम डिसाइड करें तो एज सुन एज वी इंट्रोड्यूस वीनिंग फूड, बच्चे के लिप्स के टंग एंड जॉस के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गल्प करना कैसे है वो उसे आ जाता है। राइट, सेकेंड एडवांटेज, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड जैसे कि कलर, टेक्सचर, टेस्ट उन्हें पता चलता है। बिकॉज जनरली टिल 6 मंथ बच्चे को सिर्फ मीठा दूध पता रहता है। आफ्टर दैट जो नया चीज रहता है उसके कलर, टेक्सचर, टेस्ट वो सब भी वो जानता है। एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, मेक वीनिंग एज अ सोशल हैबिट। दैट मीन्स ओके, आपके साथ आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठ के वो सबके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से सोशल बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। At the same time, you can avoid the use of social media, TV and mobile, which is right now is a big topic of how डिस्कशन, in pediatric राइट। age group screen time. So that is one of the most important, क्योंकि काफी बच्चे लोगों को टीवी मोबाइल दिखा दिया, 15 मिनट में खाना फिनिश कर दिया। डोंट डू दैट प्लीज। राइट, राइट। सो यहीं पे डॉक्टर हिमल, जैसे आपने पहले भी कहा कि सहनशीलता की बात आती है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि यस। बच्चा आसानी से वो फूड नहीं खाता है तो कभी जिद करता है या कभी फंसी हो जाता है। तो थोड़ा समय ले बट सबके साथ मिलकर खाए ताकि उनकी एक सोशल बॉन्डिंग जो है वो बनी रहे। और वेरी इंपॉर्टेंट, दर्शकों, डॉक्टर हेमल ने बताया कि प्लीज अवॉइड स्क्रीन टाइम स्पेशली ड्यूरिंग व्हेन यू आर फीडिंग योर चाइल्ड। जब आप उन्हें खाना खिला रहे हैं तभी मोबाइल और टीवी का उपयोग ना करें। सो डॉक्टर हेमल, वीनिंग के स्टेजेस क्या होते हैं? We generally divide the weaning process in 3 stages. Stage ओके, 1, which we generally start at around 6 months of age, where there is a gradual introduction of a semi-solid food, ओके, जो जनरली 1 सवा महीने तक लास्ट करता है, जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम यूजेज ऑफ हम लोग मसाला करते हैं। ऑलराइट, स्टेज 2 विच जनरली स्टार्ट्स आफ्टर 7 मंथ्स ऑफ एज, जहाँ पे हम लोग अलग अलग वेराइटी का, वेदर इट इज लिक्विडिफाइड, पल्पी फॉर्म, ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी आप इम्प्रूव कर सकते हो। Then stage 3 which generally starts from 10 to 12 months of age, जहाँ पे घर पे बनाया हुआ कम मसाले वाला, कम तीखा खाना आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मीन्स जनरली आफ्टर 11-11.5 मंथ घर पे बनाया हुआ खाना दे सकते हो। बच्चे लोगों के लिए अलग से कुछ पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज स्टेज 3। इनफैक्ट फॉर अ बेनिफिट ऑफ पेशेंट्स और इनफैक्ट बेनिफिट्स ऑफ चिल्ड्रन, व्हेन वी आर सिलेक्टिंग अ डाइट or a weaning diet for a baby, we have divided the food substances into some groups. So you ओके, can introduce one group at one time, like vegetable group, fruit group, starchy food group, protein food, which includes your non-veg food also, and last is a dairy products. But at the same time, once again, I want to repeat, avoid salt and sugar. You can use honey, jaggery, nimbu, rock salt to a moderate quantity. ओके, Always give weaning food with the help of vati spoon or fingers, not with bottles or sippers or some shortcuts, frankly speaking. ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर हेमल फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस। सो जैसे कि आपने 3 स्टेजेस बताए और अलग-अलग महीनों में फूड इंट्रोड्यूस करना है, तो ये कैसे शुरू करना है और कब से शुरू करना है और कैसे दे सकते हैं ये फूड बेसिकली? See, simple principle. Don't be like, I don't want them to have some hi-fi principles for diet introduction. जो भी आपके घर पे easily available खाना है, select one food group, जैसे कि आपको पहले vegetable group से चालू करना है। So one product at one go in a form of either vegetable soup, fruit juice, simple dal का पानी, चावल का पानी, or some rice porridge. Start one item at one go. Give one ओके, item continuously for few days, like 5 to 7 days. अगर बच्चे को वो फूड आइटम से
कोई भी फॉर्म का ट्रबल इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन और सम एलर्जिक रिएक्शन और स्किन रैश वैसा कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, देन आफ्टर फ्यू डेज along with first product introduce second food substance. Remember that सेकेंड फूड सब्सटेंस चालू करने के साथ में आपको पहला फूड सब्सटेंस भी इंट्रोड्यूस रखना है, उसे हटा नहीं देना है. सो ग्रेजुअली जैसे आपको पता है 6 to 8 months के बच्चे को आप दिन में 3 से 4 बार तक ऊपर का खाना दे सकते हो, बट ग्रेजुअली एट वन स्टेप बाय अनदर स्टेप. एक साथ 5 आइटम इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा, अदरवाइज एलर्जी का पता नहीं नहीं चलेगा। Yes. राइट। सो सर, जैसे कि आपने बताया कि बच्चा अगर एलर्जिक है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स उसे कैसे जान सकते हैं और पेरेंट्स से इमीडिएटली क्या करना चाहिए? See, allergy is generally in a form of either loose motion, vomiting, abdominal distension, abdominal cramp, or in certain cases very severe form skin reaction. जैसे भी ओके। आपको पता चलता है कि खाने के थोड़े टाइम के बाद इन अ फॉर्म ऑफ समटाइम्स यू कैन से 2 to 4 hours में अगर स्किन रैश डेवलप हो रहा है और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन है, वो खाना इमीडिएटली आपको वो बंद। डाइट चार्ट से हटा देना है. जनरली जैसे डाइट चार्ट से हटाएंगे विद इन फ्यू आवर्स और विद इन 1 or 2 days द चाइल्ड विल शो द इम्प्रूवमेंट. अगर वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, देन यू नीड टू विजिट योर पीडियाट्रिशियन विद इन 24 hours. दैट इज माय सिंपल एडवाइस. राइट। सो सर, जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स उनके मोशन यानी कि बच्चा संडास कैसे कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है या उसको पेट में दर्द हो सकता है या तो स्किन के रिएक्शंस हो सकते हैं, इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर उन्हें दिखते हैं तो पहले तो आप उसे वो खाना बंद कर दीजिए और उसके बाद अगर 24 आवर्स तक बच्चे को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, अगर फिर भी फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के विजिट करिए। और काफ़ी बार डॉक्टर ये भी देखा गया है कि काफ़ी बच्चे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, तो ये कैसे जाना जाए? क्योंकि दूध जो होता है वो सबसे पहले काफ़ी हैबिट होती है पेरेंट्स की कि 6 महीने के बाद सबसे पहले वो गाय का दूध इंट्रोड्यूस करने की सोचते हैं रादर देन अ वेजिटेबल और अ फ्रूट और समथिंग। तो सर, हाउ टू फर्स्ट योर एडवाइस ऑन द सेम एंड सेकेंडली हाउ टू नो कि बच्चा ये दूध को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? सी एज आई हैव टोल्ड यू, हम लोगों ने जैसे वीनिंग फूड को फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया था. सो इफ यू सी माय लास्ट ग्रुप वाज डेयरी. डेयरी वाज नेवर अ फर्स्ट ग्रुप ऑफ फूड. तो डेयरी प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस वेरी ग्रेजुअली विथ कॉशन, क्योंकि काफी बार देखा गया है काउस मिल्क, बफेलो मिल्क और अ गोट मिल्क कैन कॉज intolerance. That is what we call as a lactose intolerance. The symptoms might range from loose motion, means mild cases, mild loose motion or some stomach pain or weak sir, and in severe form we see a skin rashes, skin allergies. So as soon as if we are dealing with lactose intolerance, obviously your pediatrician will be able to give you what precaution and what diet should be changed accordingly. Sometimes we can try with almond milk as well as a soy milk instead of a cow's milk or a buffalo milk or any form of a formula milk. Right. So these are the alternatives that the parents can use Try. and try. Right. So these allergies would be lifelong, sir. If the child is lactose intolerant, then the parents will have to give the alternative for a lifelong, or how It is it? depends on the severity of symptoms. If it is Okay. mild, then generally it generally weans off after certain years of age, but we cannot give you the guarantee on that. Right. Right. And So, along with that, some of the other allergens in a form of nuts or egg hmm. also should be used in caution whenever you are introducing a weaning. राइट। सो दर्शकों, डॉक्टर हेमल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि डेयरी प्रोडक्ट्स है वो यूजुअली लास्ट में, जैसे कि बच्चा 9 या 12 मंथ्स का होता है तभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि पहले जैसे ही 6 महीने हो गए तो हम यूजुअली हमें आदत होती है कि हम उन्हें गाय का दूध इंट्रोड्यूस करें या भैंस का दूध इंट्रोड्यूस करें। सो प्लीज़ बी कॉशियस, उन्हें तुरंत ये ना दें, पहले वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इससे शुरुआत करें और धीरे-धीरे फिर मिल्क के लिए प्रोसीड करें। और अगर आपको उसमें अगर आपका बच्चा टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो इमीडिएटली वो खाने को ना दें और स्टॉप कीजिए और पीडियाट्रिशियन को तुरंत कंसल्ट कीजिए। सो दर्शकों, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड नाउ ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम वी वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर हेमल फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
Thanks, Dr. Hardik. But at the end, I just want to say two lines. As we know, slow and steady wins the race. So, as a parent, you should be very slow. Make the process of winning very enjoyable and happy. Do not rush for the baby. That is my only advice. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you so much for that wonderful last piece of message. Once again, thank you so much, sir. Thank you.